भारत माता शिव शक्ति अवतार आज है 4/1/2025। रिवाइज डेट है 23/1/1967। लाडले बच्चे, भगवान है ज्ञान का सागर, मनुष्य है शास्त्रों के सागर। बाप शास्त्र तो नहीं सुनाएंगे ना, वो भी शास्त्र सुनावे तो बाकी भगवान और मनुष्य में फर्क ही क्या रहा। गीत है ओम नमः शिवाय। भगवान को बाप तो सब समझते हैं, अंग्रेजी में भी कहते हैं गॉड फादर। अब कोई से पूछा जाए कि गॉड फादर को जानते हो, जब कहा जाता है गॉड फादर तो जरूर बाप और बाप के वर्षे को जानते होंगे। फिर नीति नीति कह ही कैसे सकते हैं। गॉड फादर तो सबका फादर ठहराना। वो है रचता नई दुनिया का। नई दुनिया है सतयुग, पुरानी दुनिया है कलयुग नरक। कितनी सहज बात है। इसको स्वर्ग तो कोई नहीं कहेंगे, इसको कहा ही जाता है पुरानी दुनिया कलयुग। समझाना चाहिए कि जब गॉड फादर कहते हो तो सतयुग का वर्षा मिलना चाहिए ना। जरूर मिला होगा, परंतु ऐसी सहज बात भी कोई समझ नहीं सकते। स्वर्ग कब था यह किसको पता ही नहीं पड़ता है। यह भी जानते हैं लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे जरूर, इनको बादशाही बाप से मिली होगी। अच्छा, गॉड फादर रहते कहाँ है? कहेंगे परम धाम में, तो जरूर तुम बच्चे भी वहाँ के रहने वाले होंगे। मनुष्यों की आसुरी बुद्धि होने के कारण ऐसे ऐसे विचार उनके चलते ही नहीं हैं। बाबा कितना सहज करके बतलाते हैं। अभी तो बच्चों को मालूम हुआ कि बरोबर हम शिव बाबा का वर्षा ब्रह्मा द्वारा ले रहे हैं। यह जो बैठा हुआ है वो है साधारण तन। प्रजापिता कोई साधारण थोड़ी ही होंगे, वो तो ऐसे हुए जैसे कि शिव बाबा की सब आत्माएं संतान हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के भी सब बच्चे हैं, तो साधारण नहीं था। पत्थर बुद्धि होने के कारण कोई समझते नहीं है। अभी तुम समझते हो। बरोबर भारत स्वर्ग था, जरूर बाबा ने उनको वर्षा दिया होगा। शास्त्रों में आयु बड़ी लगा दी है। तुम बच्चे जानते हो यह दादा भी राजयोग सीख रहे हैं और कृष्ण बनने वाले हैं। वही श्री कृष्ण की आत्मा 84 जन्म के बाद यही बैठी है। इनको ही कहा जाता है सावरा, गांव का छोरा। कृष्ण तो हो नहीं सकते, बाकी उनकी आत्मा तो है ना। गाते भी हैं सावरा गांव का छोरा। कृष्ण को कैसे कह सकते हैं? वो तो विश्व का मालिक है, उनको हम किस हिसाब से कह सकते हैं गांव का छोरा? माखन चुरा कर खाने वाला। अब कितने समझदार बन गए हो, सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जान रहे हो। सारी विश्व बुद्धि में खड़ी है। सारे झाड़ की आदि मध्य अंत का नॉलेज बुद्धि में है। बाबा कहते हैं मुझे और मेरी रचना को जानने से तुम सारे विश्व के मालिक बन सकते हो। मूल बात है आत्मा जो पतित है वो पावन जरूर होनी चाहिए। नॉलेज तो बड़ी डेम चीप है, उस नॉलेज में तो बहुत खर्चा है। इसमें कोई खर्चा ही नहीं है, सिर्फ मेहनत है। तो बाप को याद करने में पावन जब तक ना बनेंगे तो पावन दुनिया का मालिक कैसे बनेंगे? याद के लिए बाबा कितना समझाते हैं। आगे तुम लौकिक बाप को याद करते थे, अब तुम लौकिक के होते पारलौकिक को याद करो। कर सकते हो। बेहद के पारलौकिक बाप को और कोई नहीं जानते।
बाबा सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। शरीर तो जड़ 5 तत्वों का बना हुआ है। आत्मा तो आत्मा है, किससे बना हुआ है कुछ कह नहीं सकेंगे। आत्मा तो अनादि अविनाशी है। कितनी छोटी आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहकर कितना पाठ बजाती है। यह सब बातें हैं ना, शास्त्रों में तो है नहीं। तुम बच्चों को अपने को आत्मा समझकर बाप को भी ऐसे ही याद करना है। बिंदी में कितना ज्ञान है। बीज छोटा होता है ना, सरसों का दाना अथवा खसखस कितनी छोटी होती है। तुम बच्चों को बाप कितना सहज बताते हैं। बाबा कहते हैं तुम भी आत्मा, मैं भी आत्मा हूँ, मैं सुप्रीम हूँ। मुझे परमात्मा कहते हैं। और कोई मनुष्य नहीं जिसकी बुद्धि में झाड़ का ज्ञान हो। इसको कहा ही जाता है सहज याद, बाप और वर्षे की। बेबीज तो नहीं हो, बड़े हो, समझते हो, फिर भी माया भुला देती है। बाबा और वर्षे की खुशी में रहने नहीं देती। तुम बच्चे सन्मुख सुनते हो। जैसे बाप नॉलेजफुल, वैसे ही हम भी नॉलेजफुल हैं। तुम्हारे और बाप में फर्क ही क्या है। वो बाप की आत्मा नॉलेजफुल, पूर्ण पवित्र है। तुम पवित्र बनने लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। अब 84 का चक्र पूरा होता है। अब चलना है घर। नाटक पूरा हुआ। तुम इसी खुशी में रहो तो भी कितना अच्छा है। आपस में भी यही बातें करते रहो। बाकी झरमुई झगमुई बातों में जास्ती नहीं। घर में तो ऐसा साथ मिल ना सके। बुद्धि में आता है यह बेचारे बुगले हैं, कुछ नहीं जानते। जैसे बहुत पढ़ा हुआ मनुष्य एक खेती बाड़ी करने वाले मनुष्यों के लिए कहेंगे बेचारा, बिल्कुल बेसमझ है। अब तुम समझते हो यह बेचारी प्राइम मिनिस्टर आदि क्या है। पहले नंबर वाले लक्ष्मी नारायण में भी यह नॉलेज नहीं हो सकती। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करने से बहुत सुख मिलता है, रोमांच खड़े हो जाते हैं। बाबा कहते हैं मैं सब बच्चों को रावण राज्य से दुख से छुड़ाने आया हूँ। बाबा आए हैं बच्चों को सुख देने के लिए। कितनी खुशी होती है। इनकी आत्मा भी कहती है मुझे भी बहुत खुशी होती है। अकेला बच्चा हूँ ब्रह्मा। यह सब वर्षा बाबा से ले रहे हैं, मैं भी बाबा से ले रहा हूँ। बाबा इनको पढ़ाते हैं तो मैं भी पढ़ता हूँ। कितना वंडर है। अच्छी तरह अंतर्मुखी होकर रहे तो कितनी खुशी हो। सन्मुख रहने से रिफ्रेश अच्छे होते हैं। कहीं भी जाएंगे तो कहेंगे बाप दादा आ रहे हैं, जिनसे ही हम वर्षे के मालिक बनते हैं। मोस्ट सिंपल है। माया के तूफान तो आएंगे, यह याद स्थायी रहे। वो अवस्था अंत में होगी। अभी पूरा पुरुषार्थ हुआ नहीं है, अभी पढ़ना है। फिर हम मृत्यु लोक से अमर लोक में ट्रांसफर हो जाएंगे। अमर लोक से मृत्यु लोक, मृत्यु लोक से अमर लोक, यह चक्र है। यह बच्चों को समझ में रहे तो अतीन्द्रिय सुख की महसूसता हो। डोज ऐसा है जो इसका नशा चढ़ जाना चाहिए। यह अविनाशी ज्ञान का डोज एक ही जन्म में मिलता है। इनको रूहानी ज्ञान कहा जाता है। गाया जाता है मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार। चढ़ती कला में कितना थोड़ा समय लगता है, उतरती कला में कितना समय लगता है। तमो से सतो प्रधान बनने में बहुत मेहनत लगती है।
बाप को और सृष्टि चक्र को भी याद करना है। गीता में शुरू में और फिर पिछाड़ी में है मन मना भव। कुछ न कुछ आटे में लून है। मुख्य बात है यह मामेकम याद करो। इनको ही योग अग्नि कहा जाता है। भगवान है ज्ञान का सागर, मनुष्य है शास्त्रों के सागर। बाप शास्त्र तो नहीं सुनाएंगे ना, वो भी शास्त्र सुनावे तो बाकी भगवान और मनुष्यों में फर्क ही क्या रहा। बाप कहते हैं इन भक्ति मार्ग के शास्त्रों का सार मैं तुमको सुनाता हूँ। मुरली बजाने वाले सर्प को पकड़ते हैं तो उनके दांत निकाल देते हैं। बाप भी विष पिलाना तुमसे छुड़ा देते हैं। इस विष से ही तुम मनुष्य पतित बनते हैं। जितना हो सके बाप को याद करना है। जैसे ऑफिस से छुट्टी लेते हैं वैसे ही धंधे से 1-2 दिन की छुट्टी पाकर बाबा की याद में बैठ जाना चाहिए। घड़ी घड़ी बाबा की याद में बैठो। अच्छा, सारा दिन व्रत रख लेता हूँ, बाप को ही याद करने का कितना फायदा हो जाएगा। विकर्म तो विनाश होंगे। बाप की याद से ही सतो प्रधान बनना है। सारा दिन पूरा योग तो कोई का लग नहीं सकता। माया विघ्न जरूर डालती है, फिर भी पुरुषार्थ करते करते विजय पा लेंगे। बाबा विजय कराने के लिए ही तो आए हैं। बस आज तो मैं सारा दिन बाग में बैठकर अपने प्यारे बाबा को याद करता हूँ। खाने पर भी बस याद में बैठ जाता हूँ। भल खाना ठंडा हो जावे, यह है युद्ध। हमको पावन जरूर बनना है, औरों को भी रास्ता बताना है। टेप रिकॉर्ड तो बहुत अच्छी चीज है। रास्ते में आपस में ही बात करते रहेंगे तो बहुत आकर सुनेंगे। बाबा कहते हैं मुझे याद करो। बस मैसेज मिल गया। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से छूटे। समय तो अभी पड़ा है। लिटरेचर हिंदी और अंग्रेजी में तो है ही, सबको दे सकते हो। अंग्रेजी तो सबको पढ़नी ही है। इन बिना काम चल न सके। कर्जा ही अंग्रेजी वालों से लेते हैं। परंतु अहंकार कितना है, वो भी बंदर है, यह भी बंदर है। एक दो को दूर दूर करते रहते हैं। यह है ही बंदरों की दुनिया। सूरत मनुष्य की सीरते बंदर जैसी है। कितना आपस में लड़ते डराते रहते हैं। छी छी हैं। अच्छा बच्चों को गुड मॉर्निंग। रात्रि क्लास है 21 से 1967। बाप ने बच्चों को अपना परिचय दिया। फिर बच्चों को बाप का परिचय सबको देना है। बाप का परिचय कोई डिफिकल्ट नहीं है। उनका नाम ही है परमात्मा शिव। गाया भी जाता है शिव परमात्माय नमः। शंकर परमात्माय नमः व विष्णु परमात्माय नमः नहीं कहा जाता, शिव परमात्माय नमः कहा जाता है। तो परम पिता शिव नमः हो गया। पिता अक्षर डालने से बच्चे तो है ही, सब एक बाप के। यह हुआ परिचय। फिर समझाना चाहिए। बाबा नई दुनिया रचते हैं, उसमें होता है लक्ष्मी नारायण का राज्य। बाबा नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश कराते हैं। राजयोग शिव परमात्मा ही सिखलाते हैं। भगवान एक ही हैं, वो निराकार है। कृष्ण तो मनुष्य है। जरूर श्री कृष्ण की आत्मा ने आगे जन्म में बाबा से राजयोग सीख कर वर्षा पाया होगा। नोट करना चाहिए और फिर ऐसे ही लिखाना चाहिए। अब वही समय महाभारत का समय है। बाबा राजयोग सिखा रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। तो ब्रह्मा मुख वंशावली जरूर शुरू में होनी चाहिए। पहले ब्राह्मण फिर देवताएं, यह सब ब्रह्मा के बच्चे कहलाते हैं। अब राज्य भाग्य दे रहे हैं। तब तो हम कहते हैं
अच्छी रीति बाबा को और रचना का परिचय जरूर देना है, ब्राह्मण बच्चे ही दे सकते हैं। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन कर युक्तियां रचनी होती है। ब्रह्मा है एक शिव बाबा का बच्चा, प्रजापिता तो यहाँ है ना, ब्रह्मा द्वारा ही रचना रचते हैं। प्रजापिता भी ब्रह्मा को ही कहा जाता है। विष्णु और शंकर को प्रजापिता नहीं कहा जाता। तो ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। मंदिरों में गंगा घाट पर भी समझा सकते हो। सद्गति दाता सर्व का एक ही बाबा है। यह सब पॉइंट्स बुद्धि में धारण करो। नोट रखने अच्छे हैं, पक्के पक्के याद कर देना चाहिए, तो समझाने में भी सहज होगा। घड़ी घड़ी सिमरन भी होगा तो बहुत खुशी होगी। सर्विस बिना तो उन्नति को पा नहीं सकते। बहुतों को आप समान बनाने से मर्तबा ऊंच होगा। पास विद ऑनर होना चाहिए। ओम। बाबा है स्वर्ग की स्थापना करने वाला। बच्चे कहते हैं बाबा हम आपसे जरूर स्वर्ग अथवा अमरलोक के राजाई का वर्षा लेंगे, श्रीमत पर चलेंगे। आप अमरलोक का वर्षा देते हो, माया रावण मृत्यु लोक का वर्षा देते हैं। बाबा राय देते हैं मुझे याद करने से तुम स्वर्ग के मालिक बन सकते हो। तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। देह सहित देह के सब संबंधियों को देखते हुए साथ में रहते हुए बाबा को याद करना है। इसको कहा जाता है बेहद की पुरानी दुनिया का सन्यास। बच्चे समझते हैं हम बाबा के सन्मुख बैठे हैं। बरोबर 5000 वर्ष पहले भी शिव बाबा आया था। हम भारतवासियों को स्वर्ग का वर्षा दिया था, अब फिर से दे रहे हैं। अब बाबा की याद की भट्टी में पड़ी तो किचड़ा निकल जाएगा और सच्चा सोना बन जाएंगे। इस पुरानी दुनिया में पाप बहुत होते हैं। भारत सचखंड था, अब तुम सचखंड का मालिक बनते हो। गुरुओं के पास जाने से कमाई क्या है? गुरु क्या कमाई कराते हैं? कुछ भी नहीं। बाबा समझाते हैं वो भक्ति मार्ग के गुरु हैं। भक्ति मार्ग दुबन मार्ग है, उससे निकलते ही नहीं। वो दुबन देखने में बड़ा शोभनीक आता है। दुबन में सब फंस गए हैं। चोटी तक तुम कहते थे कि आप आएंगे तो वारी जाएंगे। अब आया हूँ, तुम आधा कल्प आशिक बने हो। दुख में माशूक को बहुत याद करते आए हो। अब माशूक कहते हैं मैं सबको पावन बनाकर साथ में ले जाऊंगा। अच्छा, ओम नमः शिवाय। आज का वरदान है सच्चे पुरुषार्थी भव। सच्चे पुरुषार्थी हो, सदैव नशा रहता है कि हम समय को समीप लाने वाले हैं, न कि समय हमें समीप लाएगा। अपनी संपूर्ण स्थिति का अनुभव प्रत्यक्ष रूप में होता है। जो बच्चे समय का इंतजार न कर सदा एवरडी रहते हैं वही सच्चे पुरुषार्थी कहलाते हैं। अच्छा, ओम नमः शिवाय।